हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग डायनामिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे। बीएससी मैथ सेमेस्टर 5। ठीक है, डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे। डायनामिक्स डायनामिक्स है ये वाला स्टैटिक्स। डायनामिक्स में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन NITION डेफिनेशन। ठीक है, पहला डेफिनेशन देखेंगे एप्स का, APSE एप्स। ठीक है, पहला डेफिनेशन देखेंगे एप्स। ठीक है, तो सबसे पहले एप्स क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले एप्स क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट होता है। एंड एप्स इज ए पॉइंट इन अ सेंट्रल ऑर्बिट। किसी सेंट्रल ऑर्बिट में क्या है, एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट होता है। एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट होता है। एंड एप्स इज अ पॉइंट, एक्स क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, एन एप्स इज ए पॉइंट, एन एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट है इन ए सेंट्रल ऑर्बिट, इन ए सेंट्रल ऑर्बिट, किसी सेंट्रल ऑर्बिट में। ठीक है, एप्स क्या है, एक तरह का क्या है, एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट है। एंड एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट है। कहां पे, सेंट्रल ऑर्बिट में। कहां पे, सेंट्रल ऑर्बिट में। ठीक है, एन एप्स इज ए पॉइंट इन ए सेंट्रल ऑर्बिट। एन एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट है। ठीक है, एन एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट है। कहां पे, सेंट्रल ऑर्बिट में। एट विच, जहां पर, सेंट्रल ऑर्बिट एट विच मतलब जहां पर, एट विच द रेडियस वेक्टर, एट विच द रेडियस वेक्टर drawn from the center of force, drawn from the center of force, कहां से ड्रॉन होता है, सेंटर ऑफ फोर्स से, टू ए मूविंग पार्टिकल, टू ए मूविंग पार्टिकल हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक। तो इसका मतलब सीधा सीधा बोला जाए कि एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट है किसी सेंट्रल ऑर्बिट में, एट विच द रेडियस वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, कहां से ड्रॉन होता है, सेंटर फ्रॉम से, कहां पे, टू ए मूविंग पार्टिकल, किसी मूविंग पार्टिकल। और मूविंग पार्टिकल के पास क्या होगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो मिनिमम वैल्यू होगा। मतलब एप्स के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हो सकता है। तो इसका मतलब एप्स के पास में या तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा या तो मिनिमम वैल्यू रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा या तो मिनिमम वैल्यू रहेगा। ठीक, तो यानी कि एप्स के पास क्या रहेगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं एप्स। तो एप्स क्या है, एक तरह का पॉइंट होता है किसी सेंट्रल ऑर्बिट में, जहां पे रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू ए मूविंग पार्टिकल है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसके पास क्या होता है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है। तो एफ समझ में आया, एफ क्या होता है, एक तरह का पॉइंट होता है सेंट्रल ऑर्बिट में। और सेंट्रल ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जो पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल, ऐसे जो रास्ता में घूमता है, जैसे ए टू बी जा रहा है, तो जो रास्ता कवर होता है, ये रास्ता पार्टिकल के द्वारा, इस रास्ते को बोला जाता है हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स,
अंडर द सेंटर ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक, तो यहाँ पे सेंटर, यहाँ जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा सेंटर की तरफ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो एफ क्या समझ में आ गया, एफ क्या है, एक तरह का पॉइंट होता है सेंट्रल ऑर्बिट में। ठीक है, एट विच, जहां पे द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू ए मूविंग पार्टिकल है जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। जैसे यहाँ पे, जैसा देखिए यहाँ पे अक्सर मूव किया गया है, यहाँ इनिशियल लाइन है, यहाँ से पॉइंट खींचा, यहाँ से पॉइंट खींचा हुआ। ठीक है, तो यहाँ सेंटर ऑफ फोर्स है, तो मूविंग पार्टिकल पी, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा क्योंकि ज्यादा दूर है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक, अगर ये तो इधर लिया होता तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होता, तो एप्स, तो ये वाला एक एप्स हुआ, और यहाँ पे एक एप्स हुआ, यहाँ पे एक एप्स हुआ। ठीक, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम एप्स होगा, यहाँ पे मिनिमम एप्स होगा। ठीक, तो द एप्स इज ए पॉइंट, एप्स क्या एक तरह का पॉइंट होता है इन सेंट्रल ऑर्बिट, ये सेंट्रल ऑर्बिट है, एट विच द रेडियस वेक्टर, ये हमारा रेडियस वेक्टर, ये जो है हमारा क्या हो गया, रेडियस वेक्टर, ये हो गया ओ से पी तक का दूरी, ओ से पी, इसको बोलते हैं हम लोग का रेडियस वेक्टर। ड्रॉन फ्रॉम कहां से, सेंटर ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स टू ए मूविंग पार्टिकल, तो इस पार्टिकल के पास क्या रहेगा, एक टू ए मूविंग पार्टिकल, किसी मूविंग पार्टिकल में ड्रॉन हो रहा है, तो इस पार्टिकल के पास या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, एप्सिडल डिस्टेंस, 2 नंबर में एप्सिडल डिस्टेंस, एप्सिडल डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, एप्सिडल डिस्टेंस, एप्सिडल डिस्टेंस किसको बोलते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स टू एप्स, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स टू एप्स, उसको बोलते हैं एप्सिडल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एप्सिडल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स, यहाँ पे एक एप्स है और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एप्सिडल डिस्टेंस। यहाँ भी एक एप्सिडल डिस्टेंस होगा, यहाँ भी एक एप्सिडल डिस्टेंस, दो एप्सिडल डिस्टेंस यहाँ होगा, ये एप्सिडल डिस्टेंस बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे एप्सिडल डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन, एप्सिडल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स, एन एप्स and the center of force, and the center of force is called apsidal distance। क्या बोलेंगे, एप्सिडल डिस्टेंस। ये देखो, यहां से यहाँ एक एप्सिडल डिस्टेंस हुआ, एक एप्सिडल डिस्टेंस, मैक्सिमम ये एप्स हुआ, ये एप्स हुआ, तो एप्स से सेंटर ऑफ फोर्स के बीच का जो दूरी है उसको बोलते हैं क्या है हम लोग, एप्सिडल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एप्सिडल डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्सिडल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्सिडल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगा एप्स और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे क्या, एप्सिडल डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्सिडल डिस्टेंस। तो एप्स और उसके बीच का जो डिस्टेंस उसको बोलेंगे एप्सिडल डिस्टेंस। ठीक है, अब एप्सिडल एंगल किसको बोलते हैं, देखिए एप्सिडल एंगल, एप्सिडल एंगल, एप्सिडल एंगल। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू consecutive
एप्सिडल डिस्टेंस is called एप्सिडल एंगल। देखिए, द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, okay, the angle between two consecutive, the angle between two consecutive abscidal distance is called abscidal angle। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है वो उसको बोलेंगे कि एब्सिडल एंगल। ये एक एब्सिडल डिस्टेंस, ये एक एब्सिडल, उसके बीच का जो एंगल है, ये एक एब्सिडल डिस्टेंस, ये एक एब्सिडल डिस्टेंस, उसके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे क्या? एब्सिडल एंगल। क्या बोलेंगे? एब्सिडल एंगल, एब्सिडल एंगल। और ये जो लाइन बोलते हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं एप्स लाइन। क्या बोलेंगे? एप्स लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे क्या? एप्स लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे क्या? एप्स लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे क्या? एप्स लाइन। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एप्स, सेंटर ऑफ फर्स्ट जो लाइन हतरा है, इस लाइन को बोलते हैं क्या? एप्स लाइन। क्या बोलते हैं? एप्स लाइन। तो यहाँ पे 4 इंपोर्टेंट डेफिनेशन हम लोग के पहला में कि एप्स, उसके बाद एप्सिडल डिस्टेंस, उसके बाद एप्सिडल एंगल, उसके बाद हम लोग एप्स लाइन के बारे में पढ़े। ठीक है, क्या होता है इस तरह से। इसमें कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि याद आपको रखना है, ताकि उसका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह से बना सकें। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।